डॉल्फिन इस सबक की मुसन्निफ़ा है डॉक्टर कमर शरीफ। इनकी पैदाइश 2 अक्टूबर सन 1947 में हुई। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी अदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और दर्स व तदरीस से मुतालिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट, उसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई है। साथ ही इंसानों के साथ इसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़ियात बयान किए गए हैं। आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसान से बचकर रहे। जिस तरह से हमको जानवरों से डर लगता है, उसी तरह से जानवर भी हमसे डरते हैं। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। मछलियाँ भी इंसान को देखकर पानी में चली जाती हैं। लेकिन मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और न दूर भागने की कोशिश करता है। वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। इसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है। डॉल्फिन जो ऐसा जानवर है जो बच्चों को दूध पिलाता है और उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 12 फीट तक होती है और वज़न 150 ता 650 किलोग्राम होता है और उसका वज़न भी 150 से 650 किलोग्राम तक होता है। इसकी पीठ मटियाली सब्ज़ और सियाह रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। इसकी पीठ किस तरह रंग की होती है? मटियाली होती है, मिट्टी के रंग की होती है, थोड़ी सी सब्ज़ होती है और सियाह काले रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। पेट का रंग जो है वो उसका हल्का गुलाबी और सफ़ेद होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 से 60 फी घंटा भी हो जाती है, यानी ये 1 घंटे में 30 मील का सफ़र तय करती है। कभी कभी 40 और 60 मील का सफ़र भी 1 घंटे में तय करती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। इसकी जिल्द चिकनी होती है, यानी उसके जिस्म पर बाल नहीं होते, जिल्द बिल्कुल उसकी चिकनी होती है। जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थोथनी होती है। डॉल्फिन के जबड़े बड़े होते हैं और सामने का हिस्सा चोंच की तरह दिखाई देता है, जो 3 इंच लंबी होती है। उसे थोथनी कहा गया। थोथनी यानी आगे निकला हुआ उसका मुंह, उसे थोथनी कहा गया है। डॉल्फिन अपने सर की एक सुराख से सांस लेती है। डॉल्फिन के सर के पास एक सुराख होता है जिससे वो सांस लेती है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, वो उस सुराख से सांस लेती है। इसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती है। इसकी आंखें सर के दोनों तरफ पाई जाती है। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। उसकी नज़र तेज़ होती है। आँखों के पीछे बैरूनी कान के शिगाफ पाए जाते हैं। आँखों के पीछे उसके बैरूनी कान होते हैं, बाहर निकले हुए कान होते हैं, उसके शिगाफ यानी सुराख। डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते। ये इसको अपना दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। यानी जिस तरह से हम अपनी ग़िज़ा को चबा कर खाते हैं, दूसरी मछलियाँ भी ग़िज़ा चबा के दांतों से खाती है, लेकिन डॉल्फिन जो है वो अपने दांतों से ग़िज़ा को चबा नहीं सकती। उसके दांत जो है वो उसकी हिफाजत के काम आते हैं और शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं और ये जो दांत है वो आवाज़ की लहरों को कानों तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है और इसी तरह से वो किसी भी चीज़ का सही मुकाम, उसका शिकार कहाँ पर है, वो मालूम करती है। इसकी छूने की हिस्स बहुत तेज़ लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। यानी इसको अगर कोई छूता है तो उसको एहसास जल्दी होता है, वो हिस्स उसकी बहुत तेज़ होती है, लेकिन सूंघने की कुव्वत, ताकत उसकी बहुत कम होती है। इसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार है। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। उसकी ग़िज़ा क्या होती है, उसका खाना क्या है?
मछलियाँ होती है, छोटी झींगे होते हैं और बहुत सारे जो आबी जानदार हैं, पानी के जानदार हैं, वो डॉल्फिन की ग़िज़ा है। और डॉल्फिन का जहन बहुत तेज़ होता है और इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन गिरोह में रहना पसंद करती है। इनका एक गिरोह 2 ता 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है। डॉल्फिन जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करती है, झुंड में रहना पसंद करती है। और उसका एक ग्रुप, एक झुंड जो होता है वो 2 से लेकर 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है। लेकिन कभी कभी इसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है और कभी कभी वो कितने होते हैं, 100 भी हो सकते हैं। डॉल्फिन अपने बच्चों और गिरोह से सीटी के ज़रिए रब्त रखती है, यानी बच्चों से और अपने साथियों से वो ताल्लुक़ किसकी बिना पर रखती है, सीटी की बिना पर। वो एक सीटी बजाती है, इस तरह से वो अपने ग्रुप से रब्त में रहती है, जुड़ी हुई रहती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी गिरोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है, यानी हर एक डॉल्फिन की सीटी जो है दूसरी डॉल्फिनों से अलग होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, यानी वो आवाज़ें भी निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस भी सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है। जब वो शिकार का पीछा करती है तो गुर्राने की आवाज़ निकालती है। शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याऊं की आवाज़ निकालती है, यानी वो बिल्ली की तरह आवाज़ भी निकालती है खुशी में। नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है और दुश्मन को डराने के लिए तेज़ आवाज़ में चिल्लाती भी है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो, यानी आदमी के बोलने की आवाज़ भी वो निकालती है। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को न पाकर हैरान रह जाता है, और इंसान जब पलट कर देखता है कि यहाँ कोई आदमी है, लेकिन वो ये देखकर हैरान ताज्जुब होता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर है। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले ही डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। यानी डॉल्फिन और इंसानों की दोस्ती के बहुत सारी कहानियाँ मशहूर है। पुराने ज़मानों की कहानियों में, तस्वीर में हमको ये इशारे मिलते हैं, ये सबूत मिलते हैं, और इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2500 साल पहले ही से डॉल्फिन जो है वो इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी, यानी दोस्ती की, इंसान से दोस्ती की वो ख्वाहिशमंद थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क इसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ डॉल्फिनें पहुँच गई। यानी एक मर्तबा की बात है कि एक आदमी जो है वो पानी में तैर रहा था और बहुत सारी शार्क ने आकर उसको घेर लिया और अब उसके टुकड़े ही करने वाली थी कि वहाँ पर कौन पहुँच गई, डॉल्फिनें। बहुत सारी डॉल्फिनें वहाँ पर पहुँच गई। इनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठाया, यानी शार्क ने इंसान का काम किया, उस इंसान की मदद की, उसको शार्क के चंगुल से, उसके शिकंजे से निकाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेज़ी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही इसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। यानी एहसान करके भी वो फ़ौरन वहाँ से चली गई, अपने पीठ पर उस आदमी को किनारे तक पहुंचाकर। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गई। यानी एक औरत समंदर के किनारे घूम रही थी। फ्लोरिडा अमेरिका की एक जगह का नाम है। वहाँ से समंदर की लहरें, किनारे पर ही थी लेकिन समंदर की लहरें इतनी तेज़ थी कि उस औरत को वो बहा कर ले गई। कुछ लम्हों तक इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, यानी कुछ लम्हों तक, कुछ देर तक उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे, कोशिश की। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ इसे किनारे की तरफ धकेल रही है। यानी उस औरत को एहसास हुआ कि कोई
गिलगिली सी चीज़, गिलगिली यानी नर्म चिकनी चीज़, उसको जो है वो किनारे पर ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। एक आदमी जो इस सारे वाक़ये को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। यानी थोड़ी देर में उस डॉल्फिन ने उस खातून को, उस औरत को किनारे तक पहुंचा दिया था। जब उसने मुड़कर देखा कि उसे ढकेल कर कौन किनारे तक लेकर आया, तो उसे एक चमकदार शय यानी चीज़ नज़र आई और वो पानी में, समंदर में गायब हो गई। ये सारा वाक़या जो है वो मंज़र कौन देख रहा था? एक आदमी देख रहा था। उसने बताया कि वो डॉल्फिन थी जिसने तुम्हें किनारे तक पहुंचाया और पानी में गायब हो गई। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के गिरोह मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते हैं। यानी डॉल्फिन ने कई बार जहाज़ों को पत्थरों से, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराने से भी बचाया है और उन्हें सही रास्ता भी दिखाया है। और डॉल्फिन के गिरोह, उनके ग्रुप जो थे वो मछलियाँ पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते थे। यानी माहीगीरी किसको कहते हैं? जो मछली पकड़ता है, मछेरों की मदद भी करते हैं। इनके गिरोह मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले जाते हैं, यानी मछलियों को घेर लेते हैं, अपने घेरों में लेकर उन्हें मछेरों के पास ले जाते हैं, करीब ले जाते हैं। और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं और माहीगीरों को इशारा करते हैं मछेरों को कि अब तुम अपना जाल खोलो, हमने मछलियाँ लाई हैं। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से इनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती थी। तकरीबन 50 साल कबल, यानी 50 साल पहले न्यूजीलैंड के एक जजीरा उसको कहते हैं, जिस ज़मीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे जजीरा कहते हैं। उस जजीरे में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में समंदर के किनारे एक डॉल्फिन आई और खेलने लगी और अपने करतब दिखाती थी, उछल कूद करती थी। ये करतब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उसको पसंद करने लगे और बच्चों की डॉल्फिन से दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपने पीठ पर बिठाती और समंदर की सैर करा कर लाती थी। वो इन बच्चों के साथ खेलती। इसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद इनके पास फेंकी जाती तो इसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। यानी डॉल्फिन बच्चों के साथ खेलती। किस चीज़ से खेलती? रंग बिरंगी गेंद से खेलती। गेंद से खेलना उसे बहुत पसंद आता। वो अपनी थोतनी या दुम से गेंद को उछालती थी। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना इसे अच्छा लगता है। यानी डॉल्फिन को गुस्सा नहीं आता है, बहुत कम आता है। उसको खेलना, छेड़छाड़ करना बहुत अच्छा लगता है। डॉल्फिन समंदर के मुतालिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। यानी जो समंदर के अंदर जो दौलत है, कीमती चीज़ें हैं, उसको जो खोजते हैं लोग, उसमें भी वो इंसान की मदद करती है। तहकीक करना यानी खोजना। चुनांचा सन 1960 में जब अमेरिकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी मदद की। यानी 1960 में जब अमेरिका का एक साइंसदान जो है वो तहकीक करने समंदर में गया, उसने अपनी तहकीक का काम शुरू किया, खोज का, तो डॉल्फिन ने उसकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई। यानी साइंसदानों ने पानी के अंदर एक तजुर्बागाह बनाई। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। यानी अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट की जगह उन्होंने कहाँ बनाई थी? तजुर्बागाह पानी में बनाई थी। और कभी अगर इंसान वो जगह भूल जाता तो
डॉल्फिन उन्हें उस जगह पर बराबर ले जाती। कभी कभार साइंसी आलात भी तजुर्बागार तक ले जाती थी। अगर इंसान साइंसी आलात कभी भूल जाता था तो वो आलात तजुर्बागार तक डॉल्फिन पहुंचाती थी। गर्ज डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। यानी डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी की वजह से और इंसान से दोस्ती करने की वजह से सब छोटे बड़े उसे खूब पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ अल्फाज मायने भी देखते हैं। बू यानी खुशबू, गंध, महक। डॉल्फिन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। मछली की तरह एक थनदार आबी जानवर जिसकी थोतनी चोंच की शक्ल की होती है। बाज़ ममालिक में इसे पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। मटियाली यानी मिट्टी की सी रंगत, गदलापन। मटियाली सब्ज़ यानी गदला सब्ज़। सियाह यानी काला रंग। मील यानी फासला नापने की इकाई। जबड़ा यानी मुंह की हड्डी का वो हिस्सा जिसमें दांत जड़े होते हैं। थोथनी आगे निकला हुआ मुंह। बैरूनी यानी बाहर का, बाहरी। ज़हीन यानी अक्लमंद, होशियार। गिरोह यानी जमात, ग्रुप। मुश्तमिल यानी मुनहसिर, शामिल। रब्त यानी ताल्लुक, वास्ता। गुर्राना यानी गुस्से की आवाज़ निकालना, शेर की तरह दहाड़ना। काबू पाना, इख्तियार पाना, बस में करना। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कौसैन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। सीटी, तेज़, बड़ा, बॉल, डॉल्फिन। नंबर 1, डॉल्फिन की नज़र बहुत खाली जगह होती है। क्या आएगा यहाँ पर? तेज़, शाबाश। डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से खाली जगह होता है। कैसा होता है? बड़ा। नंबर 3, डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से खाली जगह के ज़रिए रब्त रखती है। किसके ज़रिए? सीटी। नंबर 4, खाली जगह दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। क्या आएगा? डॉल्फिन, शाबाश। नंबर 5, डॉल्फिन के जिस्म पर खाली जगह नहीं होते। क्या नहीं होते? बाल। वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है? बताइए क्या मशहूर है? जवाब, मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन इस सबक की मुसन्निफ़ा कौन है? बताइए बच्चों। शाबाश, डॉक्टर कमर शरीफ ये इस सबक की मुसन्निफ़ा है। सवाल नंबर 3, वो कौन सा समंदरी जानवर है जो इंसानों से नहीं डरता? जवाब, वो डॉल्फिन है जो इंसानों से नहीं डरती। सवाल नंबर 4, डॉल्फिन की नज़र कैसी है? डॉल्फिन की नज़र तेज़ होती है। सवाल नंबर 5, डॉल्फिन की ग़िज़ा क्या है? बताइए बच्चों। डॉल्फिन की ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और आबी जानदार हैं। सवाल नंबर 6, दुश्मन को डराने के लिए डॉल्फिन क्या करती है? बताइए ज़रा क्या करती है? डॉल्फिन दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपके सामने अल्फाज की जंजीर लाती हूँ। इसकी मदद से हम अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा कर सकते हैं। देखिए, पहला लफ्ज़ है डॉल्फिन। कौन से हर्फ पे ख़त्म हुआ? नून पर। फिर नून से बना नाम। नाम कौन से हर्फ पे ख़त्म हुआ? मीम पर। फिर मीम से बना मोर। मोर ख़त्म हुआ रे पे। रे से बना राहत। राहत किस पर ख़त्म हुई? ते पे। ते से बना तराजू। उसके आगे का लफ्ज़ वाव। वाव से बना वहाब। किस पर ख़त्म हुआ? बे पर। बे से बना बदन। बदन किस पर ख़त्म हुआ? नून पर। नून से बना नाराज़। कौन से हर्फ पे ख़त्म हुआ?
ज़्वार, ज़्वार से बना ज़मीर, किस पर ख़त्म हुआ? रे पर, रे से बना रोज़ा। इस तरह से मंदज़ ज़ैल बाला तरीके से नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से ज़ंजीर तैयार कीजिए। 5 से 7 अल्फाज की ज़ंजीर तैयार करना है आप लोगों को। पहला लफ्ज़ है समंदर, इससे अल्फाज की ज़ंजीर बनाइए। दूसरा है ज़हानत, इससे बनाइए। तीसरा है रफ्तार। प्यारे बच्चों, चलते चलते ज़रा घर का काम भी लीजिए। सवाल नंबर 1, सबक को गौर से पढ़कर लिखिए कि इंसानों और डॉल्फिन में किन बातों में यकसानियत है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन किस तरह की आवाज़ें निकाल सकती है।